दोस्तों नमस्कार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से आईईएस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। आईईएस मानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये इंजीनियरिंग की इंडिया में ये इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, जहां पे पीडब्ल्यूडी यानी जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं वो सड़कें, या फिर मिलिट्री में जो सर्विसेज होती हैं वो हो गई, मिलिट्री में जो घर बने हुए हैं, रोड बनती हैं मिलिट्री के लिए वो सारी, या ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंजीनियर अपॉइंट करती है। तो उस वैकेंसी के लिए आपके पास ये मौका है, खासकर जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं सिविल मैकेनिकल से, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो इस एग्ज़ाम को दें और एक प्रेस्टिजियस सर्विस में जाएं। तो आइए, इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 8/10/2024, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, फॉर्म जल्दी भर दीजिए। और इस वैकेंसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर्म कहाँ भरेंगे? upsc.gov.in, एक्चुअली यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट है, वहाँ से फॉर्म भर देंगे। वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फॉर्म भरना अलाउ होगा। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन E&P, तो 4 ब्रांचेज में एडमिशन होते हैं, यानी 4 कोर ब्रांच वाले ही इसको दे सकते हैं। इसमें जो सर्विसेज हैं, इसमें सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड है, उसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया ए ग्रुप की सर्विसेज है, बीआरओ की वैकेंसीज हैं, डिफेंस सर्विसेज है, एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन स्किल डेवलपमेंट है और सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज है। ये ए ग्रुप की सर्विसेज हैं, इस एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएगी। उसके बाद बी ग्रुप की भी वैकेंसीज हैं, जो इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, आप इसको IDSE बोलते हैं। ये सब बहुत पावरफुल पोस्ट हैं। इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज हैं, इंडियन पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज है, डिफेंस एरोनॉटिकल सर्विसेज हैं। तो आप ये सर्विसेज देख लीजिए, ये किन के लिए है, कैसे है। लेकिन एक वैकेंसी, अगर आप इनमें किसी में भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी लाइफ एक अलग तरीके के लेवल पे चली जाएगी। इसके लिए जो एज लिमिट है 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल है। इसमें OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। तो इस तरीके से आपका पहले प्रीलिम्स होगा, जिसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका, वो पेपर 1 रहेगा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, यानी इसमें GS भी रहेगा और मैथ, रीजनिंग, बाकी सब कुछ रहेगा। पेपर 2 होगा आपका इंजीनियरिंग स्पेसिफिक, यानी जो लोग इलेक्ट्रिकल के हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पेपर देंगे, सिविल वाले सिविल का इंजीनियरिंग का पेपर देंगे। इस तरीके से टोटल 200 नंबर का एप्टीट्यूड रहेगा और 300 नंबर का आपका इंजीनियरिंग का रहेगा। इस हिसाब से प्रीलिम्स जो होगा 500 नंबर का होगा। ज़्यादातर जगहों पर प्रीलिम्स का मार्क्स जो है मेंस में जोड़ा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो मेरिट बनाई जाएगी उसमें ये नंबर भी जुड़ेगा। तो 500 नंबर यहाँ से है, आपको मैक्सिमम स्कोर गेन करना होगा ताकि मेंस में आपकी एज बनी रहे। इसके बाद हाँ, इसमें एक चीज़ और है, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। तो ये भी आपके लिए चैलेंज रहेगा कि सारे क्वेश्चन आपको उस स्टेज पे करने हैं या नहीं करने, वो आपको देखना होगा। इसके बाद आता है मेंस, जिसमें 2 पेपर रहेंगे और दोनों पेपर में आपको 300 नंबर के कन्वेंशनल पेपर 1 पेपर रहेंगे, इंजीनियरिंग पेपर 1 और इंजीनियरिंग पेपर 2, ये 300 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका मेंस हो जाएगा 600 नंबर का। 600 नंबर अब तक हो गया 500 नंबर का ये, और 600 नंबर का प्रीलिम्स हो गया 500 नंबर का, और मेंस हो गया 600 नंबर का। जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे मेरे इंटरव्यू पे। इंटरव्यू 200 नंबर का रहेगा। इस तरीके से अब तक हो गया था 1100 नंबर और प्लस 200 इंटरव्यू को मिला के 1300 नंबर में आपको मेरिट बनेगी। जो लोग इस मेरिट में फिट होंगे उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, उनका भाग्य का उदय हो जाएगा, या फिर मतलब एक बहुत रेपुटेड पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना पेपर पैटर्न देख लिया कि जो पहला पेपर 1 होगा 2 घंटे का रहेगा, समझ लीजिए इसको, प्रीलिम्स में 2 घंटे का 200 नंबर का। फिर जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहेगा वो मान लो 3 घंटे का रहेगा 300 नंबर। इस तरीके से 500 नंबर हो गया। इसके बाद में आपके 2 पेपर फिर से होंगे। इसके बाद में आपका मेंस आ जाएगा। मेंस देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग मान लो हम ले रहे हैं तो 3 घंटे का 300 नंबर का रहेगा, फिर 3 घंटे का दूसरा पेपर 300 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 600 नंबर। अब आपका इसके बाद फाइनली इंटरव्यू स्टेज 200 नंबर का रहेगा, और फाइनली 1300 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। ये इसका सिलेबस दिया हुआ है। आपने जो इंजीनियरिंग आपकी है, यानी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आराम से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आपकी जो फॉर्म फीस है वो 200 रुपये है। SC ST को फीस नहीं देनी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।